पहला शब्द लिखा, आगे राम। आज श्री राम सबसे आगे, तो ध्यान रखिएगा। यहां एक बड़े महत्व की बात यह है कि यात्री तीन है। अब नीति वाक्यों में और व्यवहार की दृष्टि से भी एक बड़े महत्व का सूत्र है। नीति वाक्यों में यह कहा गया कि यात्रा अकेले नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से यह बात बड़ी उपयोगी है, क्योंकि यात्रा में चलते समय अगर कोई कठिनाई आ जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए या कोई समस्या आ जाए, तो अकेले व्यक्ति के सामने बड़ा संकट है। इसलिए अकेले नहीं चलना चाहिए। अब अकेले के स्थान पर यहां पर भी जो तीनों यात्री चल रहे हैं वो तीन यात्री, और ये रामायण में इसको लेकर के भी बड़े विस्तार से संकेत किया गया। क्या अकेले यात्रा जो है रामचरितमानस की दृष्टि से रावण के चरित्र में एक सूत्र दिया गया। रावण जिस समय जनक नंदिनी सीता के हरण का संकल्प करता है, उस समय उसने किसी से विचार विनिमय नहीं किया, विभीषण से नहीं पूछा, मंत्रियों से नहीं पूछा। रात्रि के समय उसने जनक नंदिनी सीता के हरण का संकल्प किया, और संकल्प करने के पश्चात चले अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। रावण अकेले ही विमान पर बैठ करके मारीच के पास जाता है। तो रावण अकेले गया, और उसका अभिप्राय क्या है कि भाई जब जीवन पथ पर आप चलें तो आप अकेले न हो। अकेले न होने का अर्थ का व्यवहारिक अर्थों में शरीर के संदर्भ की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, पर इसका अभिप्राय ये हुआ कि आप पहले अपने मार्ग के विषय में महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा समर्थन तो पाले, मंत्रणा तो कर रहे हैं कि वस्तुतः जिस दिशा में आप चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, का उस दिशा में चलना उपयुक्त है कि नहीं उपयुक्त है। परिणाम ये होगा कि जब हम ठीक विचार, ये रामायण में बहुत बढ़िया बात आती है कि जब रावण ने विभीषण की छाती में लात मार दिया, तो रामायण में तो यही आया हुआ है कि वो भगवान की शरण में गए, पर गीतावली रामायण में तुलसीदास जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे गए। तो गोस्वामी जी ने एक सूत्र यहां पर भी दिया कि विभीषण जो है अकेले भगवान श्री राघवेंद्र की शरण में नहीं गए। वहां पर सूत्र आता है, रावण जाता है सीता जी का हरण करने के लिए तो अकेले, और विभीषण भगवान राम की शरण में जब जाते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, कब मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहि जन खोरे, और सचिव संग लय नभ पथ गए। कब उसने मंत्रियों को साथ में ले लिया और आकाश मार्ग की ओर से गए। पर गीतावली रामायण में तो थोड़ा और विस्तार किया गया, और वो विस्तार ये था कि उन्होंने शरण में जाने का निर्णय तो किया, लेकिन समस्या थी उनके सामने। एक और धर्म की धारणा थी, देश की धारणा थी, और धर्म और देश की धारणा ये थी, लंका मेरा देश है, रावण मेरा बड़ा भाई है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में क्या लंका का परित्याग करके भाई का परित्याग करना क्या मेरे लिए उचित है कि अनुचित है? और दूसरी ओर न्याय का पक्ष है, श्री राम का पक्ष है, मैं उस दिशा में जाऊं, मेरा विवेक ये कहता है। ऐसी स्थिति में एक अंतर्द्वंद शेष है, और उस अंतर्द्वंद को मिटाने के लिए वो जाते हैं। पहले मंत्रियों को साथ लेकर के वो अपने बड़े भाई कुबेर के पास गए, और उसका अभिप्राय आवे कि जब कोई जीवन पथ में नए मार्ग के चुनाव का प्रश्न आवे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करें, बड़ों की सम्मति प्राप्त करने की चेष्टा करें। विभीषण मंत्रियों को लेकर के चले, अकेले नहीं चले, और मंत्रियों को लेकर के भी कुबेर के पास गए, और कुबेर के पास जाकर के अपने अंतर्द्वंद का उन्होंने वर्णन किया। वहां पर भी चुनाव कितना सार्थक था विभीषण का। कुबेर भी भाई है और रावण भी भाई है। मानो संकेत क्या था कि भाई के संदर्भ में जब विचार करना है तो एक भाई से ही उन्होंने जिज्ञासा की
कि आपकी दृष्टि में ये मेरा कार्य अनौचित्यपूर्ण या भ्रातृद्रोह तो नहीं माना जाएगा। तो कुबेर से वे मंत्रणा कर रहे थे और कुबेर ने का विभीषण जी से ये कहा कि नहीं नहीं, मेरी दृष्टि में जब न्याय और अन्याय का संदर्भ हो तो उस समय धर्म का पक्ष लिया जाना चाहिए, क्योंकि भाई के प्रति भाई का जो कर्तव्य है वो भी धर्म के नाते से ही, और भाई अगर अधर्म के पथ पर चला गया तो ऐसी परिस्थिति में धर्म का लाभ लेने का वो अधिकारी नहीं। बहुत बढ़िया सूत्र है। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर बुरे व्यक्तियों को हम धर्म का लाभ लेने की छूट दें, बड़े भाई के रूप में पूज्य क्यों है, छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पूज्य क्यों है? क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा धर्म शास्त्र कहता है। तो ऐसी स्थिति में उसको धर्मशास्त्र ने बड़ा बनाया, पर बड़े का क्या कर्तव्य है ये भी तो धर्मशास्त्र ने लिखा। धर्म का जीवन में कैसे पालन करना चाहिए ये भी तो शास्त्र ने लिखा। और ऐसी स्थिति में अगर बड़ा भाई स्वयं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया और उतने पर भी उसको धर्म का लाभ मिलता रहे, बड़े होने के नाते वो मनमाना आचरण करे, अत्याचार करे, और छोटे भाई में धर्म की वृत्ति होने पर भी अगर वो ये सोचे कि बड़ा भाई उसका साथ देना ही चाहिए, तो मानो उसने धर्म का सही निर्णय नहीं किया। करना अधार्मिक को धर्म का लाभ यदि मिलेगा तो अधार्मिक तो पूरे लाभ में ही रहेगा। या ध्यान रखिएगा, वो अधर्म का भी लाभ ले और धर्म का भी लाभ ले, कहिए तो इससे बढ़कर के तो धर्म का कोई दुरुपयोग नहीं होगा। वो महाभारत में बहुत बढ़िया बात आती है ना। कर्ण रथ पर बैठा हुआ था, युद्ध कर रहा था, अचानक उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, और जब कीचड़ में फंस गया तो कर्ण जो था वो रथ से उतर करके अपने पहिए को कीचड़ से निकालने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि अर्जुन, इसी समय तुम कर्ण पर बाण का प्रहार करके कर्ण का वध करो। अर्जुन ने कहा, महाराज ये कार्य तो धर्म के अनुकूल नहीं है। इस समय धनुष बाण रख करके वो निरस्त्र है और रथ उसका कीचड़ में फंसा हुआ है, क्या ऐसे समय कर्ण पर प्रहार करना चाहिए? भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही। भगवान का संकेत क्या था? कर्ण जिस रथ पर बैठा हुआ है वो रथ कौन सा है? कर्ण के चरित्र को आप पढ़िए, और धर्मरथ का जो वर्णन किया गया है, धर्मरथ में जिन गुणों का वर्णन किया गया है, आपको सारे के सारे गुण जो हैं कर्ण के चरित्र में मिलेंगे। कर्ण धर्म के रथ पर बैठा हुआ, पर पहिया कीचड़ में फंस गया, तो इसका अर्थ क्या कि धर्मरथ का लाभ पहिया कीचड़ क्या है? बोले पाप कीचड़ है। और उसका अर्थ है कि दुर्योधन का साथ देने के लिए सद्गुणों का और धर्म का प्रयोग जो है वो मानो धर्म के रथ को कीचड़ में फंसा देना है। और भगवान ने ये कहा, तो तुम ये चाहते हो कि वो फिर से उस रथ का आश्रय लेकर के प्रहार करे? अगर अधार्मिक को तुम धर्म के आश्रय लेने का समय दोगे तो तुम्हारा धर्म जो धर्म का पक्ष ले रहा है, अन्याय का पक्ष ले रहा है, का उसको जब वो निरस्त्र है, उसको उस निरस्त्र स्थिति में और उस रथ से जब वो उतरा हुआ है उसी स्थिति में उस पर प्रहार करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अधार्मिक को धर्म का लाभ नहीं लेने देना चाहिए। यही विभीषण ने से कुबेर ने कहा। कुबेर ने कहा कि रावण अन्याय करता जाए और तुम छोटे भाई के रूप में उस अन्याय का समर्थन करते जाओ, तो ऐसी स्थिति में ये तो रावण को दोहरा लाभ मिला, धर्म का लाभ मिला, अधर्म का भी लाभ मिला। ये सोच उनको लगा। उसी समय शंकर जी स्वयं आ गए। शंकर जी ने सोचा, एक व्यक्ति भगवान की शरण में जाने के लिए उसके मन में अंतर्द्वंद है, उसको प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। भगवान शंकर को देख करके कुबेर और विभीषण दोनों धन्य धन्य हो गए और भगवान शंकर की पूजा किया। और विभीषण ने पूछा, उन्होंने यही कहा कि धर्मों में भी सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान की शरणागति है, क्योंकि जीव का भाई से भाई का संबंध तो केवल एक जन्म का संबंध है,
और भगवान का अंश जीव जो है वो तो शाश्वत संबंध है। तो एक जन्म के संबंध का यदि इतना महत्व है तो अनादिकाल से जिस जीव का ईश्वर से संबंध है उसका महत्व कितना अधिक है। तुम इस एक जन्म के संबंध को छोड़ करके जो शाश्वत संबंध है उस शाश्वत संबंध को जीवन में ग्रहण करो। विभीषण जी ने पूछ दिया, तो महाराज कोई मुहूर्त अच्छा बता दीजिए जब मैं भगवान की शरण में जाऊं। शंकर जी हंसने लगे, बोले अब भी मुहूर्त से पीछा नहीं छूटा। अरे मुहूर्त जो है संसार के कार्यों के करने के लिए पूछना चाहिए। राम की शरण जावे सुदिन न हेरिए। श्री राम की शरण में जाने के लिए सुदिन देखने की आवश्यकता नहीं है, बस अब विलंब तो करो ही मत, बेग विलंब न करिए। दशरथ जी ने भी पूछ दिया गुरु वशिष्ठ से, राघवेंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त बताइए। उन्होंने यही कहा, वेग विलंब न करी। जब इतना श्रेष्ठ संकल्प भगवान की शरणागति का उदय हो तो उसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। और उसके पश्चात विभीषण मंत्रियों के साथ शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। मानो ये विभीषण की यात्रा जो है ये भी यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य को पा लेना है। जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर को पाना है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने गुरुजनों का भी आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त की और वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हुए। पर अभिमानी व्यक्ति जो होता है, अकेले का अभिप्राय क्या हुआ? अभिमानी व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा होता है कि वो समझता है कि जितना बुद्धिमान मैं हूं, मुझसे बढ़कर के बुद्धिमान तो संसार में कोई है ही नहीं, मुझे कोई कुछ बता दे ऐसा कोई कुछ योग्य नहीं है, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। रावण को भी यही लगा, मैं मंत्रियों से पूछूं, मैं उनसे सलाह लूं, कर नहीं गए वो अकेले। और उसका परिणाम होता है कि उसने जो मार्ग चुना उस मार्ग का परिणाम अंत में रावण के विनाश के रूप में होता है। तो जब व्यक्ति अभिमान से प्रेरित होकर के जीवन पथ में अकेले चलने का दुस्साहस करता है तो मानो वो रावण के मार्ग का अनुगमन करता है। दूसरी ओर ध्यान रखिए, रामायण में तो ये लिखा गया कि रावण तो अकेले चलता है, पर ये अकेले चलने में अकेलापन जो है कितना घातक है। जीवन में भी ये अनुभव होता है कि व्यक्ति जब अकेलेपन से पीड़ित हो जाता है, ये भी एक प्रकार का रोग होता है। मनुष्य अकेलेपन से जब पीड़ित हो जाए, जब कोई जीवन में रस न रह जाए, अकेलेपन की अनुभूति हो, तो ये मनुष्य के लिए असह्य हो जाती। इस अकेलेपन से गोस्वामी जी ने इस अकेलेपन के और चित्र भी प्रस्तुत किए। गोस्वामी जी ने एक सूत्र प्रस्तुत किया जनक नंदिनी सीता के संदर्भ में, दूसरा चित्र प्रस्तुत किया का भगवान शंकर की जो प्रिया हैं सती उनके संदर्भ में। और वहां पर भी सांकेतिक भाषा में एक बहुत बढ़िया बात आती, बोले सड़क पर चलना हो, नगर में हो, अकेले हो तो शायद उतनी कठिनाई ना आवे, पर वन में अगर चल रहे हो जहां पर नाना प्रकार के जंतु हैं, जहां पर मार्ग ढूंढना बड़ा कठिन है, वहां तो अकेलापन और घातक होता है। तो आप देखेंगे वहां पर अकेलेपन की आलोचना की गई और दोनों संदर्भों में की गई। जनक नंदिनी सीता का हरण कब हुआ? जब तक ये तीनों साथ विराजमान थे तब तक तो रावण के लिए संभव ही नहीं था कि जनक नंदिनी सीता का हरण करता। वो स्वर्ण मृग लेकर के आता है और स्वर्ण मृग का भुलावा छलावा जनक नंदिनी सीता को अपनी ओर आकृष्ट करता है। और जनक नंदिनी सीता कहती हैं कि ये जो मृग है, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बध करे यही, आनहु चर्म कहती वैदेही। जनक नंदिनी सीता कहती हैं कि ये मृग ला दीजिए। और भगवान श्री राघवेंद्र उस मृग के पीछे चले। भगवान श्री राघवेंद्र मृग के पीछे चले। अब अकेलेपन का प्रारंभ हो गया, तीन में से एक चला गया। भगवान राम को भी अकेले भेज दिया गया और वो भी माया मृग के पीछे भेज दिया गया। अब रह गए दो, और दो में भी जाते जाते भगवान श्री राघवेंद्र
का लक्ष्मण से कह देते हैं, लक्ष्मण तुम सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, तुम सीता जी की रक्षा करना और तुम विवेक और बुद्धि के का प्रयोग करके इनकी रक्षा करना। उसके पश्चात जब मारीच पर प्रभु ने बाण का प्रहार किया और मारीच पर बाण का प्रहार होते ही मारीच मरते समय लक्ष्मण का नाम लेके पुकारता है। जनक नंदिनी सीता को ऐसा भ्रम होता है कि ये प्रभु की पुकार है और वो संकट में पड़े हुए हैं। उन्होंने लक्ष्मण से जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने लाख समझाया पर उनको क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने लक्ष्मण जी से ऐसे कठोर वाक्य कहे कि मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण चल पड़े। अब कौन रह गया? केवल सीता जी रह गई। अब उसको आध्यात्मिक भाषा में कहें, अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य के रूप में देखें तो इसका अभिप्राय कि भक्ति की सुरक्षा ज्ञान और वैराग्य के साथ ही है। रामायण में कहा गया, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरति विवेक। जिस भक्ति पथ की प्रशंसा की गई है वो ज्ञान वैराग्य युक्त है, पर आज बड़ी विडंबना है, ज्ञान को माया के पीछे लगा दिया गया और वैराग्य बचा हुआ था भक्ति की रक्षा के लिए। उस वैराग्य के मन में भी रोष उत्पन्न कर दिया गया और उन लक्ष्मण को भी प्रेरित किया गया कि वे चले जाए। और परिणाम क्या हुआ? जब लक्ष्मण जी गए प्रभु के पास और प्रभु से मिलन हुआ तो प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, उलाहना दिया, बोले लक्ष्मण बड़ा अनर्थ हो गया। क्या? तुम यहां कैसे आए? और प्रभु ने शब्द कहा, जनक सुता परिहरे वो अकेली, आये हूं तात बचन मम पेली। तुमने सीता को अकेले छोड़ दिया और इसका अभिप्राय यह है कि जब भक्ति का भगवान से और वैराग्य से, ज्ञान से और वैराग्य से साथ छूट जाए तो उस भक्ति पर मोह का अधिकार तो हो ही जाएगा और तुमने बड़ी भूल कर दिया। अकेलेपन के कारण ही जनक नंदिनी सीता का हरण हुआ। और दूसरा, सती जी भगवान राम को रोते देख करके भ्रम हुआ, मोह हुआ। भगवान शंकर ने समझाने की चेष्टा की पर सती के समझ में नहीं आया और सती के समझ में न आने के पश्चात भगवान शंकर ने उनसे कह दिया कि अच्छा, तुम्हारे मन में इतना संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो तुम जाकर के परीक्षा लो। और ये परीक्षा लेने के लिए चली और जब चली तो सीता जी का वेश बना लिया। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तही जही आवत नर भूप। और जिस समय श्री सीता जी के वेश में सती जी आई, वहां पर भी वही आगे पीछे वाला सूत्र है। आई तो, पर आते ही उन्होंने क्या किया? वो स्वामी जी ने कहा, उन्होंने पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते। श्री राम के आगे आगे चलने लगी, बस आगे पीछे में चली तो राम के आगे चली। और भगवान राम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके यही पूछ दिया, वो बोले, वो जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू। मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। और प्रभु ने एक ही बात कह दिया, क्या? कहे वो बहोरी कहां वृष केतु और विपिन अकेले। बस सूत्र यही था। बोले आपने शंकर जी से सुना होगा कि सीता जी अकेले हो गई तो उनका हरण हो गया, और इतना सुनने के बाद भी आपने उनके अनुभव से कुछ नहीं सीखा, कथा से कुछ नहीं सीखा, और आपने इस संशय के वन में विश्वास का परित्याग कर दिया। इससे बढ़कर के आपके लिए दुर्भाग्य की बात क्या होगी? इसलिए मानो जीवन पथ पर चलते हुए पहले महत्व का सूत्र तो यह है कि यात्री अकेला लो, पर अकेले के साथ साथ उससे भी बड़ा सूत्र है कि क्रम कौन सा रहे। चलने में क्रम अगर कई हो तो आगे कौन हो और पीछे कौन। यही क्रम में यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, यात्री एक नहीं है, तीन है, और तीनों में भी आगे राम।